ओम श्री गणपतिये नमः। ओम भक्तिहित स्वस्तिदो शक्ति श्रवण दिव्य प्राण इंद्र सूर्य गुरु गरुण प्रभु पुष्टि करे कल्याण। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम माँ सरस्वती का वंदन नमन करते हुए प्रश्नोत्तर वाले प्रश्नोपनिषद के द्वितीय प्रश्नोत्तर पर हम आज विचार करेंगे, देखेंगे। यह जो दूसरा प्रश्न है भार्गव ऋषि ने महर्षि प्रहलाद के सामने रखा था और उनसे पूछा था कि अपर प्रश्न भार्गव किए कितने सुर जनवास, कौन श्रेष्ठ द्युतिमान जगे प्रश्नोत्तर प्रभुभास। भार्गव ऋषि ने प्रहलाद महोदय से प्रश्न किया कि इस शरीर में कितने तरह के देवता निवास करते हैं और उसमें सबसे श्रेष्ठ देवता कौन सा है, कृपया हमें बताएं। तो महर्षि बताते हैं कि व्योम वायु वनि वारि भू श्रोत नेत्र मन वाग, ज्ञान कर्म अंतःकरण अभिमानी तन भाग। इस शरीर में आकाश के अतिरिक्त जो पंचभूत हैं, वायु वनि वारि भू, यह सब निवास करते हैं। अर्थात पंचभूत से यह शरीर बना है और ये सब शरीर में बसते हैं। और इसके अलावा श्रोत्र नेत्र मन बाग इत्यादि सब ये जो इंद्रियां हैं सब देवता के रूप में बसती हैं। ज्ञान कर्म रूपी जो अंतःकरण है, जो इंद्रियां हैं ज्ञान कर्म रूपी, ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया, इसके अतिरिक्त जो अंतःकरण है मन चित्त अहंकार इत्यादि, और अभिमानी तन भाग, और ये हमारे शरीर में ये सब अभिमानी देवता के रूप में निवास करते हैं। पंचभूत मुझे प्राणमय मैं ही आश्रय दे हैं, श्रेष्ठ प्राण तन सुर कथन फिर भी दे न देव नने हैं। उन सभी देवताओं में से जो प्राण है वह बोला कि मैं ही सभी देवताओं का मुख्य हूँ, लेकिन कोई भी देवता जो शरीर में बसने वाले जिन देवताओं को हमने अभी बताया, कोई भी विश्वास नहीं किया। तो प्राण अपनी श्रेष्ठता बताने के लिए शरीर से बाहर होने लगा। बहिर्गमन क्षण प्राण तन गए सभी सुर साथ, प्राण वास सह सुर रुके प्राण सिद्ध सुरनाथ। तो जब प्राण बाहर निकलने लगा तो उसके साथ साथ सभी इंद्रियां रूपी जो अभिमानी देवता हैं वो सब बाहर निकलने लगे। लेकिन जब प्राण देखा कि ये सब निकल जाएंगे हमारे साथ तो रुक गया, और जब रुक गए तो सभी देवता जो बाहर निकल रहे थे वो भी रुक गए। इस तरह से प्राण सभी देवताओं का स्वामी साबित हो गया। प्राण अग्नि रवि मेघ सूर्य इंद्र वायु भूरूप, सत्य सत्य अमृत यही प्राण ब्रह्म सुरभूप। प्राण जो है वो अग्नि के रूप में सूर्य मेघ सूर्य देवता इंद्र वायु भू के रूप में है, और सत्य सत्य जितने भी अमृत हैं, जो अमृत देवता हैं, वह सब शरीर में मतलब ब्रह्म के रूप में निवास करते हैं। ऋक यजु साम ऋचा सहित यज्ञ ब्रह्म सब भूत, चक्र नाभिरथ ज्योवरे प्राण केंद्र संभूत। जो तीन देव मुख्य वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, उनकी ऋचाओं के रूप में यह हमारे शरीर में निवास करता है। और जिस तरह से रथ के चक्र में जो उसकी जो नाभि होती है उसमें अरे लगे रहते हैं चारों तरफ, उसी तरह से प्राण के चारों ओर सभी देवता लगे रहते हैं और शरीर को चलाते रहते हैं। प्राण प्रजापति तुम स्वयं गर्भ जन्म प्राण, अपानादि तुम वायु तुम भेटे योग्य जन प्राण। अंत में सभी देवता लोग प्राण की स्तुति करने लगे, कहने लगे कि तुम ही प्रजापति हो और तुम ही माँ के गर्भ से लेकर के प्राण जब आ जाता है तब से लेकर के अपानादि वायु जो भी है जो शरीर में निवास करती हैं वह सब तुम्हारे कारण ही है। देव अग्नि तुम प्राण ही पितर स्वधा भी प्राण, अथर्वादि मुनि सत्य तुम सर्वाश्रय हे प्राण। तुम देवताओं की अग्नि के रूप में हो और तुम पितरों को देने वाले जो हवि है जिसको स्वधा कहते हैं वह भी तुम ही हो, और अथर्वादि मुनि जो सत्य ऋषि हैं वो भी तुम ही हो, और तुम सभी देवताओं के सर्वाश्रय हो। तुम सब अर्थात सभी देवता तुम्हारे आश्रित हैं।
त्रय जग तेज सुरेश तू अंतरिक्ष चर प्राण सूर्य ज्योति गणनाथ भी सर्वाश्रय हे प्राण। तुम तीनों लोकों आकाश पाताल पृथ्वी और अंतरिक्ष सभी में तुम व्याप्त हो, और तुम्हारे ही कारण जो सूर्य है वह मतलब देवताओं का स्वामी बना हुआ है। इस तरह तुम सभी में श्रेष्ठ हो। जल वर्षण है प्राण तुम अन्न उपज भी प्राण प्रजानंद तुम ही स्वयं सर्वाश्रय हे प्राण। जो पानी बरसने वाला है, जो बरसाने वाला मेघ है वह तुम ही हो, और तुम्हारे ही कारण अन्न पैदा होता है, और तुम ही प्रजा का आनंद हो, इसलिए तुम सभी के आश्रय हो। प्राण व्रात्य तुम स्वयं प्रजापिता हे प्राण भोजन भोगी जगत जन जग स्वामी प्रभु प्राण। मतलब हे प्राण, तुम एक ऐसे ऋषि हो, भले संस्कार रहित हो, लेकिन तुम प्रजापिता के रूप में हो, और तुम भोजन का भोग करने वाले हो, और तुम रस प्राप्त करने वाले हो, और सभी संसार के ये स्वामी के रूप में हो। तन इंद्रिय मन वृत्ति में तू ही व्यापक प्राण बसो शांतिमय स्वस्तिमय मम शरीर हे प्राण। हे प्राण, तुम तन की इंद्रियां और मन की वृत्ति के रूप में व्यापक हो, और तुम हमारे शरीर में शांतिमय और कल्याणमय स्वस्तिमय के रूप में बसते रहो। जग दर्शन प्रत्यक्षतः बसे वस्तुतः व्योम माँ सम सुत रक्षा करो श्री प्रज्ञा दोषोम। तुम संसार में और आकाश में जो भी देवता हैं उनको सबके तुम आश्रय हो, और तुम सुत की तरह, जिस तरह माँ सुत की रक्षा करती है उसी तरह तुम भी हमारी सबकी रक्षा करो। तुम्हारे कारण श्री प्रज्ञा और विवेक और ऐश्वर्य मुझको मिलता रहे। आज दूसरा प्रश्न का उत्तर पिपलाद ऋषि ने इस तरह से किया। आपको यह प्रकरण पसंद आया होगा, विश्वास है कि आप इसको लाइक करेंगे, और उसमें मतलब यूट्यूब में जा कर के सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।